दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रात को दूध में भिगोकर रखा गया ये छोटा सा मखाना आपकी सेहत की तस्वीर ही बदल सकता है। जी हाँ, यह वही मखाना है जिसे अक्सर हम उपवास के समय हल्के नाश्ते के रूप में खाते हैं। लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से खाएं, यानी रात भर दूध में भिगोकर और सुबह खाली पेट, तो यह न सिर्फ आपकी यौन शक्ति बढ़ाता है बल्कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, दिल को मजबूत बनाता है और यहाँ तक कि जवानी को बरकरार रखता है। जरा सोचिए, एक ऐसा आहार जो छोटा है लेकिन ताकत में अमृत जैसा है। एक ऐसा आहार जिसे आयुर्वेद ने औषवर्धक कहा है और जिसे आधुनिक विज्ञान भी सुपरफूड मान चुका है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों मखाना हर घर में होना चाहिए और इसके 10 ऐसे फायदे जिनके बारे में शायद आपने कभी सुना भी ना हो। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यह जानकारी आपकी सेहत और जीवन दोनों बदल सकती है। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर के हर सदस्य की सेहत मजबूत बने और बीमारियां पास न फटकें, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लाते रहते हैं आपके लिए ऐसे ही स्वास्थ्य और आयुर्वेद से जुड़े अनमोल ज्ञान जो आपके जीवन को बना सकते हैं और भी बेहतर। फायदा 1, यौन शक्ति और प्रजनन क्षमता बढ़ाए। मखाने को आयुर्वेद में वृश्य आहार कहा गया है। वृश्य का अर्थ है ऐसा भोजन जो वीर्य को गाढ़ा और शक्तिशाली बनाता है। सदियों से आयुर्वेदाचार्य यह मानते आए हैं कि मखाना पुरुषों और स्त्रियों दोनों की प्रजनन क्षमता, फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करता है। पुरुषों के लिए फायदे: मखाना वीर्य की मात्रा और गुणवत्ता दोनों को बेहतर करता है। इसमें मौजूद जिंक और मैग्नीशियम स्पर्म काउंट बढ़ाने में सहायक होते हैं। दूध में भिगोकर खाने से यह और भी असरदार हो जाता है, क्योंकि दूध में मौजूद प्रोटीन और कैल्शियम शरीर को गहरी ऊर्जा देते हैं। पुरुषों में यह शीघ्र पतन, स्तंभन दोष और कमजोरी जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करता है। महिलाओं के लिए फायदे: मखाना ओव्यूलेशन को बेहतर बनाता है, गर्भधारण में सहायक हार्मोनल संतुलन को बनाए रखता है, मासिक धर्म की गड़बड़ी, इरेगुलर पीरियड्स और कमजोरी को दूर करता है। गर्भवती महिलाओं में मखाना खाने से भ्रूण बेबी का विकास अच्छा होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। मखाने में फ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही पुरुषों और महिलाओं में इनफर्टिलिटी का एक बड़ा कारण होता है। गांवों में आज भी दादी नानी बहू बेटों को शादी के शुरुआती दिनों में मखाने का खीर बनाकर खिलाती हैं। माना जाता है कि इससे वैवाहिक जीवन सुखी रहता है और संतान प्राप्ति की संभावना बढ़ती है। सावधानियां: रोजाना 15 से 20 मखाने ही पर्याप्त हैं। अधिक मात्रा में खाने से पाचन पर बोझ पड़ सकता है। जिनको हार्मोनल ट्रीटमेंट चल रहा हो, वे डॉक्टर से सलाह लेकर सेवन करें। फायदा 2, ब्लड शुगर कंट्रोल करें। डायबिटीज आज की लाइफस्टाइल की बीमारी है। लगातार गलत खानपान और तनाव के कारण ब्लड शुगर बढ़ना बहुत आम हो गया है। मखाना डायबिटीज के मरीजों के लिए वरदान है। मखाना का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। इसका मतलब है कि यह धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज करता है, जिससे शुगर लेवल अचानक नहीं बढ़ता। इसमें मौजूद फाइबर कार्बोहाइड्रेट्स को धीरे पचाता है। प्रोटीन और मिनरल्स डायबिटीज के मरीजों की थकान और कमजोरी दूर करते हैं। आयुर्वेद में मखाने को मधुमेह आहार, डायबिटीज फ्रेंडली फूड बताया गया है। दूध में भिगोकर खाने से यह अग्नि, डिजेस्टिव फायर को संतुलित करता है और पाचन तंत्र को सुधारता है। कई शोधों में पाया गया है कि मखाने में मौजूद मेथियोनिन और आर्जिनिन जैसे अमीनो एसिड इंसुलिन के स्तर को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। एक 50 वर्षीय मधुमेह रोगी ने रोज सुबह दूध में भिगोकर 10 मखाने खाना शुरू किया। 2 महीने बाद उनके फास्टिंग शुगर में 25 अंक की गिरावट आई और उन्हें दिन भर थकान कम महसूस हुई। डायबिटीज के मरीजों को बिना डॉक्टर की सलाह के बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। शुगर के साथ मखाने की खीर या भुने हुए मखाने से बचें। फायदा 3, हड्डियों को मजबूत बनाए। मखाना कैल्शियम से भरपूर है। दूध में भी कैल्शियम होता है। जब दोनों का मेल होता है तो यह हड्डियों के लिए संजीवनी बन जाता है। बुजुर्गों को उम्र के साथ हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। महिलाओं को खासकर मेनोपॉज के बाद जब हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है। बच्चों को उनके शरीर और दांतों के विकास के लिए मखाना हड्डियों में कैल्शियम जमाव, बोन डेंसिटी को बढ़ाता है। जोड़ों के दर्द और आर्थराइटिस में राहत देता है। दांतों को मजबूत बनाता है
मखाने में मौजूद फास्फोरस और मैग्नीशियम हड्डियों में मिनरल डिपॉजिट को बनाए रखते हैं। गांवों में आज भी छोटे बच्चों और बुजुर्गों को मखाने की खीर खिलाई जाती है। दादी नानी कहती हैं, हड्डियां पत्थर जैसी मजबूत हो जाती हैं। जिन्हें किडनी की समस्या है, उन्हें कैल्शियम की अधिकता से बचने के लिए डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। फायदा 4, दिल को बनाए स्वस्थ। दिल की बीमारी आज सबसे बड़ा खतरा है। लाखों लोग हार्ट अटैक, ब्लॉकेज और हाई बीपी से जूझ रहे हैं। ऐसे में मखाना दिल के लिए रामबाण की तरह काम करता है। मखाना में मैग्नीशियम और पोटेशियम पाया जाता है। यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसमें लो सोडियम कंटेंट होता है, जिससे दिल पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता। मखाना खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। यह धमनियों में ब्लॉकेज बनने से रोकता है। आयुर्वेद कहता है, हृदयस्य रक्षणम धान्येन भवति, यानी भोजन से ही दिल की रक्षा होती है। मखाना हृदय बल्य आहार है जो दिल को शक्ति देता है। रिसर्च बताती है कि मखाना में मौजूद फ्लेवोनॉइड्स और अल्कालॉइड्स शरीर में इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, जिससे दिल की बीमारी का खतरा घटता है। एक 45 वर्षीय व्यक्ति जिन्हें उच्च रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल की समस्या थी, उन्होंने रोज सुबह दूध में भिगोकर मखाना खाना शुरू किया। 3 महीने में उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में उल्लेखनीय सुधार आया। हार्ट के मरीज डॉक्टर की सलाह लेकर सेवन करें। घी या तेल में तले हुए मखाने से बचें। फायदा 5, वजन घटाने में मददगार। मोटापा हर समस्या की जड़ है। ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट डिजीज सब मोटापे से जुड़ी हैं। मखाना लो कैलोरी लेकिन हाई न्यूट्रिशन वाला आहार है। सुबह खाली पेट खाने से लंबे समय तक भूख नहीं लगती। इसमें फाइबर और प्रोटीन भरपूर होता है, जिससे पेट भरा हुआ महसूस होता है। यह मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और फैट बर्निंग में मदद करता है। आयुर्वेद में मोटापा, स्थूलता को कफ दोष की अधिकता माना गया है। मखाना कफ दोष को संतुलित करता है और धीरे धीरे मोटापा कम करता है। एक शोध में पाया गया कि मखाना खाने से शरीर की लेप्टिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। लेप्टिन वह हार्मोन है जो भूख को नियंत्रित करता है। मखाना फ्राई करके खाने से कैलोरी बढ़ जाएगी। सिर्फ मखाने पर निर्भर न रहें, नियमित व्यायाम भी जरूरी है। फायदा 6, पाचन को सुधारें। आजकल पेट की समस्या हर घर में है। कब्ज, गैस, एसिडिटी और पेट फूलना बहुत आम हो गया है। इसमें फाइबर भरपूर होता है जो पाचन तंत्र को सक्रिय रखता है। दूध में भिगोकर खाने से यह पेट में ठंडक पहुंचाता है। यह कब्ज और एसिडिटी से राहत देता है। पेट के अल्सर और आंतों की सूजन में भी मददगार है। आयुर्वेद में मखाने को गृहिणी रोग IBS में लाभकारी बताया गया है। यह पित्त दोष को संतुलित करता है। मखाने में अल्कलॉइड्स पाए जाते हैं जो आंतों की सूजन, इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। बहुत ज्यादा खाने से उल्टा कब्जा हो सकता है। जिनका पेट संवेदनशील है वे कम मात्रा से शुरू करें। फायदा 7, तनाव और अनिद्रा दूर करें। आजकल हर तीसरा इंसान तनाव और नींद की कमी से जूझ रहा है। मखाना कैसे मदद करता है? मखाना में एंटीऑक्सीडेंट्स और एमिनो एसिड्स होते हैं जो दिमाग को शांत करते हैं। दूध के साथ खाने से ट्रिप्टोफैन हार्मोन रिलीज होता है जो नींद लाता है। यह दिमाग की थकान और तनाव दोनों को दूर करता है। मखाने को मन शामक आहार कहा गया है। यह मानसिक शांति प्रदान करता है। जिनको ज्यादा नींद की दिक्कत है वे डॉक्टर की सलाह लें। फायदा 8, किडनी और लिवर को स्वस्थ रखें। किडनी और लिवर शरीर के फिल्टर हैं। गलत खान पान और दवाइयों के ज्यादा सेवन से ये कमजोर हो जाते हैं। यह डिटॉक्सिफाइंग गुणों से भरपूर है। किडनी स्टोन बनने की संभावना कम करता है। लिवर में फैट जमने से रोकता है। हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों में लाभकारी है। रिसर्च में पाया गया है कि मखाने में मौजूद फ्लेवोनॉइड्स लिवर सेल्स को नुकसान से बचाते हैं। गंभीर किडनी मरीज डॉक्टर की सलाह लेकर खाएं। फायदा 9, स्किन और हेयर के लिए लाभकारी। आजकल हर कोई सुंदर त्वचा और घने बाल चाहता है। मखाना कैसे फायदा देता है? इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और एमिनो एसिड्स होते हैं जो कोलेजन उत्पादन बढ़ाते हैं। इससे त्वचा जवां और चमकदार रहती है। झुर्रियां और दाग धब्बे कम होते हैं। बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और झड़ना कम होता है। जिनको स्किन एलर्जी हो वे कम मात्रा से शुरू करें। फायदा 10, इम्यूनिटी बूस्टर। आज की दुनिया में इम्यूनिटी सबसे बड़ी जरूरत है। मखाना कैसे मदद करता है? इसमें विटामिन सी, जिंक, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। यह शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। बार बार सर्दी, जुकाम, थकान, कमजोरी में बहुत फायदेमंद है। आयुर्वेद में मखाने को ऊर्जवर्धक कहा गया है।
यानी यह शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति ओजास को बढ़ाता है। बच्चों को अगर रोज 5 से 6 मखाने दूध के साथ दिए जाए तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। बच्चों को सीमित मात्रा में दें। दोस्तों, आपने देखा कि रात में दूध में भिगोकर सुबह खाली पेट मखाना खाना सेहत के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों मानते हैं कि इसमें मौजूद प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर को न सिर्फ ताकतवर बनाते हैं बल्कि अंदर से रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ाते हैं। ये हमारे पाचन को मजबूत करता है, हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाता है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए प्रजनन क्षमता, फर्टिलिटी को सपोर्ट करता है और दिमाग को भी तेज बनाता है। रात भर दूध में भीगे मखाने का सेवन करने से शरीर को एक साथ पोषण और ऊर्जा मिलती है। खास तौर पर सुबह खाली पेट ये शरीर को पूरे दिन के लिए एक्टिव और फुर्तीला बनाए रखता है। यही कारण है कि इसे लोग नेचुरल सुपर फूड कहते हैं। अगर आप डायबिटीज, मोटापा, कमजोरी या बार बार थकान जैसी समस्या से परेशान हैं, तो मखाने का यह सेवन आपके लिए एक सुरक्षित और असरदार उपाय हो सकता है। हाँ, ध्यान रखें कि अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती, इसलिए रोजाना 8 से 10 भीगे हुए मखाने ही पर्याप्त हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे अपने दोस्तों, परिवार और प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इस प्राकृतिक खजाने का लाभ उठा सकें। हमें कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आपने कभी मखाना दूध में भिगोकर खाया है और इसका असर आपको कैसा लगा। अगर आप ऐसे ही आयुर्वेद, स्वास्थ्य और घरेलू नुस्खों के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आपने काजू, बादाम और पिस्ता तो खूब खाए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब के मुकाबले एक छोटा सा मेवा ऐसा भी है जो ताकत और सेहत के मामले में कहीं ज्यादा पावरफुल है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं चिरौंजी की। यह छोटा सा दाना दिखने में भले मामूली लगे, लेकिन इसके फायदे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आयुर्वेद में इसे पुरुषों की ताकत, दिमाग की शक्ति और शरीर की मजबूती का खजाना माना गया है। चिरौंजी सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि ये हमारी बॉडी के अंदर गहराई से काम करके सेहत को नई ऊर्जा देता है। यही कारण है कि पुराने समय में हमारे दादी नानी लोग इसे खीर, हलवा और कई खास व्यंजनों में जरूर डालती थीं। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे चिरौंजी के 10 बड़े फायदे, जिनमें सबसे पहला फायदा है मर्दाना ताकत और सेक्स हेल्थ से जुड़ा हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। फायदा नंबर 1, मर्दाना ताकत और सेक्स हेल्थ। दोस्तों, पुरुषों के लिए सबसे बड़ा आत्मविश्वास उनकी शारीरिक और यौन शक्ति होती है। आजकल तनाव, गलत खान-पान और व्यस्त जीवन शैली के कारण मर्दाना ताकत कमजोर पड़ जाती है, लेकिन चिरौंजी इस समस्या का जबरदस्त इलाज है। चिरौंजी में प्राकृतिक प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और जिंक भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। जिंक पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने में मदद करता है। टेस्टोस्टेरोन ही वो हार्मोन है जो पुरुष की यौन शक्ति, स्पर्म क्वालिटी और स्टैमिना को मजबूत करता है। लगातार चिरौंजी खाने से पुरुषों की नपुंसकता और शीघ्र पतन जैसी दिक्कतें धीरे धीरे कम हो सकती हैं। पुराने जमाने में शादी से पहले दूल्हे को चिरौंजी से बनी मिठाइयां खिलाई जाती थीं ताकि उसकी ताकत और ऊर्जा बनी रहे। अगर इसे रोजाना दूध के साथ लिया जाए तो यह शरीर को अंदर से गर्माहट और नई ऊर्जा देता है। सीधे शब्दों में कहें तो चिरौंजी पुरुषों के लिए नेचुरल सेक्स टॉनिक है। यह शरीर को ताकतवर, वीर्य को गाढ़ा और स्टैमिना को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है। फायदा नंबर 2, दिमाग और याददाश्त के लिए अमृत। चिरौंजी सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि दिमाग के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। आजकल हर कोई मानसिक तनाव, भूलने की आदत और पढ़ाई काम के दबाव से परेशान है। ऐसे में चिरौंजी का नियमित सेवन दिमाग की नसों को मजबूत करता है। इसमें मौजूद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और हेल्दी फैट्स दिमाग को एनर्जी देते हैं। स्टूडेंट्स अगर इसे खाएं तो पढ़ाई में याददाश्त तेज होती है। बड़े लोग इसे खाएं तो डिप्रेशन और मानसिक थकान कम होती है। बुजुर्गों के लिए ये अल्जाइमर और भूलने की बीमारी को धीमा करने में सहायक है। दरअसल चिरौंजी दिमाग की कोशिकाओं को पोषण देकर न्यूरॉन्स की एक्टिविटी बढ़ाता है। इससे सोचने समझने की क्षमता तेज होती है और तनाव से लड़ने की शक्ति मिलती है। फायदा नंबर 3,
हड्डियों और जोड़ों की मजबूती। दोस्तों, बढ़ती उम्र में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कमजोर हड्डियां और जोड़ों का दर्द। शरीर कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर हड्डियां मजबूत नहीं हैं, तो इंसान की चाल ढाल, काम करने की क्षमता सब प्रभावित हो जाती है। चिरौंजी में कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। कैल्शियम हड्डियों को मजबूती देता है, फास्फोरस हड्डियों की कोशिकाओं को रिपेयर करता है, मैग्नीशियम हड्डियों को लचीला और दर्द से मुक्त रखने में मदद करता है। जिन लोगों को गठिया, घुटनों का दर्द, कमर दर्द जैसी समस्याएं हैं, उनके लिए चिरौंजी किसी औषधि से कम नहीं। अगर इसे दूध या खीर में मिलाकर खाया जाए तो धीरे धीरे हड्डियों का दर्द कम होने लगता है और जोड़ों की सूजन में भी आराम मिलता है। यही वजह है कि बुजुर्गों को इसे जरूर खाने की सलाह दी जाती है। फायदा नंबर 4, दिल और ब्लड प्रेशर के लिए फायदेमंद। आजकल हर दूसरा इंसान दिल की बीमारी और हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहा है, प्रेशर से परेशान है। चिरौंजी इस मामले में भी बहुत असरदार है। इसमें पाए जाने वाले हेल्दी फैट्स और पोटेशियम दिल की धड़कन को संतुलित रखते हैं। पोटेशियम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। हेल्दी फैट्स शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल LDL को कम करते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल HDL को बढ़ाते हैं। इससे खून की नलियां साफ रहती हैं और हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। चिरौंजी खाने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और दिल की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। जो लोग रोजाना थोड़ी मात्रा में चिरौंजी खाते हैं, उन्हें हाई BP और कोलेस्ट्रॉल की समस्या जल्दी नहीं होती। इसीलिए इसे दिल का रक्षक भी कहा जा सकता है। फायदा नंबर, पाचन शक्ति को दुरुस्त करने वाला। दोस्तों, कहते हैं अगर पाचन तंत्र सही है तो आधी बीमारियां अपने आप दूर हो जाती हैं। चिरौंजी इस मामले में भी कमाल करती है। इसमें मौजूद फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स पेट की हर समस्या को ठीक करने में मददगार हैं। यह कब्ज को दूर करता है, गैस, एसिडिटी और अपच की समस्या को कम करता है, पेट की आंतों को साफ करके नया एनर्जी फ्लो देता है। आयुर्वेद में तो चिरौंजी को पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए खास तौर पर बताया गया है। अगर किसी को बार बार ढीला पेट या कब्ज की समस्या होती है तो सुबह शाम चिरौंजी दूध के साथ लेने से बहुत फायदा होता है। इससे भूख भी अच्छे से लगती है और खाना सही तरह से हजम होता है। फायदा नंबर 6, स्किन हेल्थ और नेचुरल ग्लो। दोस्तों, खूबसूरत और दमकती त्वचा हर किसी की चाहत होती है। महंगे क्रीम लोशन लगाने से ज्यादा असर नहीं मिलता, लेकिन चिरौंजी आपकी स्किन को अंदर से निखार देती है। चिरौंजी में पाए जाते हैं विटामिन E, जो त्वचा की कोशिकाओं को रिपेयर करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स, जो चेहरे की झुर्रियों और दाग धब्बों को कम करते हैं, हेल्दी फैट्स, जो स्किन को नेचुरल मॉइस्चर देते हैं। आयुर्वेद में चिरौंजी का लेप चेहरे पर लगाने की सलाह दी जाती है। अगर आप चिरौंजी को पीसकर दूध या गुलाब जल के साथ लगाएं तो चेहरा तुरंत चमक उठता है। नियमित रूप से खाने से भी स्किन टाइट, ग्लोइंग और पिंपल फ्री बन जाती है। इसलिए कहा जाता है चिरौंजी खाओ और चेहरे पर नेचुरल निखार पाओ। फायदा नंबर 7, इम्यूनिटी को मजबूत करने वाला। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे जरूरी है मजबूत इम्यून सिस्टम। अगर इम्यूनिटी कमजोर है तो छोटी छोटी बीमारियां भी जल्दी पकड़ लेती हैं। चिरौंजी में मौजूद विटामिन C, जिंक और प्रोटीन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। यह शरीर में सफेद रक्त कोशिकाओं WBC को सक्रिय करता है, जो बीमारियों से लड़ने का काम करती हैं। मौसमी सर्दी, जुकाम, बुखार और एलर्जी से बचाव होता है। लंबे समय तक शरीर को फिट और एक्टिव रखता है। अगर कोई बच्चा बार बार बीमार पड़ता है तो उसकी डाइट में थोड़ी सी चिरौंजी शामिल कर दीजिए। वो धीरे धीरे बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो जाएगा। फायदा नंबर 8, वजन बढ़ाने का रामबाण उपाय। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग कितना भी खा लें, उनका वजन नहीं बढ़ता। उनका शरीर कमजोर, दुबला पतला और थका थका सा लगता है। ऐसे लोगों के लिए चिरौंजी किसी वरदान से कम नहीं। इसमें पाए जाते हैं हाई कैलोरी और हेल्दी फैट्स, जो बॉडी को एनर्जी देते हैं, प्रोटीन, जो मसल्स बनाने में मदद करता है, विटामिन और मिनरल्स, जो भूख बढ़ाकर पाचन को दुरुस्त करते हैं। अगर कोई व्यक्ति रोजाना दूध के साथ चिरौंजी खाए तो उसका वजन धीरे धीरे हेल्दी तरीके से बढ़ने लगता है। ये कमजोरी, थकान और कमजोरी से आने वाली बीमारियों को दूर कर देता है।
यानी जो लोग दुबले पतले शरीर से परेशान हैं, उनके लिए चिरौंजी एक नेचुरल वेट गेनर है। फायदा नंबर 9, ब्लड शुगर और डायबिटीज कंट्रोल। दोस्तों, आज के समय में सबसे आम बीमारी है डायबिटीज। गलत खान पान और तनाव के कारण यह रोग तेजी से फैल रहा है, लेकिन चिरौंजी इसमें भी बेहद फायदेमंद है। चिरौंजी में मौजूद फाइबर और हेल्दी फैट्स शरीर में शुगर लेवल को संतुलित रखते हैं। यह धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज करता है, जिससे अचानक ब्लड शुगर नहीं बढ़ता। डायबिटीज के मरीजों में इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है, शरीर में शुगर कंट्रोल करके थकान और कमजोरी दूर करता है। अगर डायबिटीज के मरीज रोजाना थोड़ी मात्रा में चिरौंजी का सेवन करें तो उनका ब्लड शुगर नेचुरल तरीके से संतुलित रह सकता है। फायदा नंबर 10, एनर्जी और स्टैमिना बढ़ाने वाला। चिरौंजी को राइटली कहा जाता है नेचुरल एनर्जी बूस्टर। दिन भर काम की थकान हो या पढ़ाई का बोझ, चिरौंजी तुरंत एनर्जी देती है। इसमें मौजूद प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और मिनरल्स बॉडी को इंस्टेंट ताकत देते हैं। यह शरीर में थकान को कम करता है, मसल्स को मजबूती देता है, स्टैमिना को बढ़ाकर लंबे समय तक एक्टिव रखता है। यही कारण है कि पुराने समय में चिरौंजी को हलवा, खीर और ड्रिंक में डालकर खिलाया जाता था, ताकि शरीर हमेशा ताकतवर बना रहे। जो लोग लगातार कमजोरी, आलस्य या थकान महसूस करते हैं, उनके लिए चिरौंजी बेहद असरदार है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि यह छोटा सा मेवा चिरौंजी किस तरह से हमारी सेहत को अनगिनत फायदे देता है। आमतौर पर लोग जब मेवों का नाम लेते हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में काजू, बादाम, पिस्ता या अखरोट आता है, लेकिन सच्चाई यह है कि चिरौंजी उन सब पर भारी पड़ती है। यह सिर्फ एक ड्राई फ्रूट नहीं है, बल्कि एक नेचुरल मेडिसिन है। यह पुरुषों की मर्दाना शक्ति और यौन स्वास्थ्य को बढ़ाकर उनके आत्मविश्वास को ऊंचा करता है। यह दिमाग और याददाश्त को तेज बनाता है और मानसिक तनाव को दूर करता है। यह हड्डियों और जोड़ों को मजबूत करके बुढ़ापे तक शरीर को लचीला बनाए रखता है। यह दिल और ब्लड प्रेशर को संतुलित रखकर हार्ट अटैक जैसे खतरों से बचाता है। यह पाचन तंत्र को सुधार कर शरीर को हल्का और तंदुरुस्त रखता है। यह त्वचा को निखार कर चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाता है। यह शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है, जिससे छोटी मोटी बीमारियां पास भी नहीं आती। यह दुबले पतले लोगों के लिए एक नेचुरल वेट गेनर है। यह ब्लड शुगर को कंट्रोल करके डायबिटीज के मरीजों के लिए वरदान बनता है, और सबसे बढ़कर यह हर किसी को नई ऊर्जा और स्टैमिना देकर दिन भर एक्टिव रखता है। यानी अगर आप चिरौंजी को अपने रोजमर्रा के आहार में शामिल कर लें तो आपको अलग अलग बीमारियों के लिए महंगे सप्लीमेंट्स, दवाइयों और टॉनिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक छोटा सा दाना आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। सोचिए, जब एक ही चीज आपके शरीर को ताकतवर, दिमाग को तेज, दिल को स्वस्थ, हड्डियों को मजबूत, चेहरा चमकदार और आत्मविश्वास को ऊंचा कर दे, तो क्या आप इसे अपनी डाइट से बाहर रखना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी भी सेहत और ताकत से भरपूर हो, तो आज से ही चिरौंजी को अपनी डाइट का हिस्सा बना लीजिए। आप इसे दूध, खीर, हलवा, लड्डू या सीधा स्नैक की तरह खा सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वो भी चिरौंजी के अद्भुत फायदे जान सकें। और सबसे जरूरी, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे भी हम आपको ऐसी ही नेचुरल और आयुर्वेदिक हेल्थ टिप्स देने वाले हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। याद रखिए, आज आपने जो सीखा है उसे अगर आप अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो आप पाएंगे कि चिरौंजी वाकई में काजू, बादाम और पिस्ता सब पर भारी है। तो देर मत कीजिए, आज से ही चिरौंजी खाना शुरू कीजिए और अपनी जिंदगी को सेहत और ताकत से भर दीजिए। क्या आप जानते हैं कि केवल एक गलत नाश्ता चुपचाप आपके रक्त संचार को पंगु बना सकता है और 60 वर्ष से ऊपर के पुरुषों के जननांग क्षेत्र की शक्ति को तेजी से कमजोर कर सकता है? भले ही आपका हृदय और मस्तिष्क अभी भी स्वस्थ हो, यह केवल बुढ़ापे का संकेत नहीं है, बल्कि यह आपके शरीर की एक चेतावनी है कि समय रहते सही पोषण की सख्त जरूरत है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। प्रियजनों, यदि आप भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं, तो शायद आपने भी कभी यह माना होगा कि थकान, मांसपेशियों की कमजोरी और अंतरंगता में आत्मविश्वास की कमी
उम्र बढ़ने की स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन सच यह है कि केवल एक आम नाश्ते की आदत, गाढ़ी दूध वाली चाय का प्याला और कुछ सफेद ब्रेड के स्लाइस धीरे धीरे आपकी धमनियों को अवरुद्ध कर रही है और उस जीवन शक्ति को छीन रही है जिसे आपका शरीर अब भी पूरी तरह बनाए रख सकता है। इस सब की शुरुआत करने से पहले हमें कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो भारत के किस स्थान से देख रहे हैं। पूरे भारत के दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज के वीडियो में मैं 5 सबसे शक्तिशाली नाश्ते के आहारों का खुलासा करूंगा, जिन्होंने भारत के हजारों पुरुषों को अपने रक्त संचार को पुनः सक्रिय करने, संवेदनशीलता को सुधारने और उस जीवंतता को वापस पाने में मदद की है जिसे वे खो चुका मान बैठे थे। विशेष बात यह है कि नंबर 1 वाला आहार, जिसे मैं अभी साझा करूंगा, इतनी तेजी से असर कर सकता है कि इसका प्रभाव व्याग्रा के समान महसूस हो सकता है, लेकिन यह पूरी तरह प्राकृतिक है और इसमें कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। कृपया सुनिश्चित करें कि आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह रहस्य कुछ ही हफ्तों में आपके जीवन को बदल सकता है। नंबर 5, रसभरी, जीवन शक्ति बढ़ाने वाला फल। रसभरी न केवल रक्त वाहिकाओं की रक्षा करने वाले एंथोसाइनिन प्रदान करती है, बल्कि इसमें प्रचुर मात्रा में मैंगनीज, विटामिन के और जिंक भी मौजूद होते हैं। ये खनिज विशेष रूप से कोलेजन संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए जरूरी है, वही घटक जो धमनियों की दीवारों और पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को लचीला और मजबूत बनाए रखता है। 60 वर्ष से ऊपर के पुरुषों में प्राकृतिक कोलेजन तेजी से घटता है, जिससे रक्त वाहिकाएं कठोर होने लगती हैं, रक्त संचार कमजोर होता है और निचले अंगों में सुन्नपन या सुबह के समय स्तंभन क्षमता में कमी आ जाती है। इसके अलावा रसभरी में घुलनशील फाइबर होता है जो शर्करा के अवशोषण को धीमा करता है और रक्त शर्करा को स्थिर बनाए रखता है। यह पूरे दिन ऊर्जा बनाए रखने और थकान कम करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उपयोग का तरीका: प्रतिदिन सुबह 50 से 80 ग्राम, लगभग 1 बड़ा मुट्ठी खाएं। इसे बिना चीनी वाला शुद्ध दही और एक छोटी चम्मच जंगल के शहद के साथ मिला सकते हैं, जिससे स्वाद और अधिक बढ़ेगा। वृद्ध व्यक्तियों को यदि चबाने में कठिनाई हो तो इसे पक्के केले के साथ ब्लेंड करके मुलायम स्मूदी बना सकते हैं। विशेष सुझाव: ताजी रसभरी का उपयोग करें, क्योंकि सुखाने से 40 से 50% एंथोसाइनिन नष्ट हो जाते हैं। यदि आप इसे फ्रीज कर रहे हैं तो रात भर फ्रिज के ठंडे हिस्से में प्राकृतिक रूप से पिघलने दें। अधिकतम प्रभाव के लिए सुबह खाली पेट सेवन करें। नंबर 4, एवोकाडो और जैतून का तेल, रक्त संचार को स्थिर करने वाला घटक। एवोकाडो में पाए जाने वाले मोनो अनसैचुरेटेड वसा अच्छे कोलेस्ट्रॉल HDL को बढ़ाने और बुरे कोलेस्ट्रॉल LDL को घटाने में मदद करते हैं। यह धमनियों की दीवारों पर जमी पट्टियों को साफ करता है, जो वृद्ध लोगों में धमनियों के संकुचन का मुख्य कारण है। एवोकाडो में प्रचुर मात्रा में पोटेशियम भी होता है, जो हृदय की नियमित धड़कन बनाए रखने और अनैच्छिक मांसपेशी ऐंठन को रोकने में सहायक होता है। वही समस्या जिससे कई पुरुष सुबह उठने पर कूल्हों और पैरों में भारीपन महसूस करते हैं। शुद्ध जैतून के तेल में ओलेओकैंथल नामक तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसे प्राकृतिक इबुप्रोफेन कहा जाता है। यह सूजन कम करने, रक्त प्रवाह बढ़ाने और पेल्विक क्षेत्र तथा जननांगों से जुड़ी नसों की रक्षा करने में सक्षम होता है। उपयोग का तरीका: आधा पका हुआ एवोकाडो। यहां वाक्य अधूरा है, कृपया जांचें कि क्या यह पूरा वाक्य होना चाहिए था या कुछ छूट गया है। नंबर 3, अनार, शयन कक्ष का फल। अनार में पाए जाने वाले पॉलीफेनोल प्राकृतिक नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को सक्रिय करते हैं। यह वही चाबी है जो रक्त वाहिकाओं को फैलाने, निचले अंगों में रक्त प्रवाह बढ़ाने और स्तंभन क्षमता तथा संवेदनशीलता को सुधारने में सहायक होती है। इसके अलावा अनार में प्यूनिकालैगिन नामक सक्रिय तत्व होता है, जो धमनियों में ऐंठन की प्रक्रिया को धीमा करता है और पूरे शरीर में सूजन को कम करता है। यही मुख्य कारण है जो उम्र बढ़ने पर यौन शक्ति को प्रभावित करते हैं। अमेरिका में किए गए शोधों से यह पाया गया है कि कम से कम 4 सप्ताह तक नियमित रूप से अनार का सेवन करने वाले पुरुषों में लिंग में रक्त प्रवाह का स्तर नियंत्रण समूह की तुलना में
17 से 23% तक बेहतर हुआ। उपयोग का तरीका: प्रतिदिन सुबह 100 से 120 ग्राम ताजे अनार के दाने खाएं या 100 मिली बिना चीनी का शुद्ध रस पिए। इसे सलाद में मिलाकर या क्विनोआ के साथ मिलाकर खा सकते हैं ताकि सूजन रोधी प्रभाव और बढ़े। सबसे अच्छा समय सुबह उठने के तुरंत बाद, मुख्य नाश्ते से कम 20 से 30 मिनट पहले। विशेष सुझाव: ताजे फलों से ही दाने निकालें ताकि पोषक तत्व पूरी तरह सुरक्षित रहें। अगर बोतल बंद रस खरीदें तो लेबल ध्यान से पढ़ें ताकि उसमें कोई अतिरिक्त चीनी या प्रिजर्वेटिव ना हो। अनार के दानों को आइस ट्रे में डालकर फ्रीज कर सकते हैं और धीरे धीरे उपयोग कर सकते हैं। नंबर 2, क्विनोआ और बादाम, धमनियों को शुद्ध करने वाला घटक। क्विनोआ प्रतिदिन की मैग्नीशियम आवश्यकता का लगभग 15% प्रदान करता है, जो रक्त वाहिकाओं को फैलाने, रक्तचाप कम करने और हृदय गति को नियंत्रित करने में सहायक होता है। वृद्ध लोगों के लिए मैग्नीशियम पेल्विक क्षेत्र की मांसपेशियों में ऐंठन को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। यही कारण है कि कई लोग सुबह उठने पर जांघों या कमर के पास खिंचाव या दबाव महसूस करते हैं। बादाम प्राकृतिक विटामिन ई से भरपूर होते हैं, जो ऑक्सीडेटिव क्षति से रक्त वाहिकाओं की भीतरी परत की कोशिकाओं की रक्षा करता है। साथ ही इनमें मौजूद ओमेगा 9 रक्त प्रवाह को स्थिर बनाए रखने में सहायक होता है। इस संयोजन से शरीर को एक स्थायी ऊर्जा मिलती है, जिससे नाश्ते के बाद थकान या सुस्ती महसूस नहीं होती। उपयोग का तरीका: 80 से 100 ग्राम क्विनोआ को पानी या बिना चीनी वाले नट दूध में पकाएं और थोड़ा समुद्री नमक डालें। इसमें 5-7 रात भर भिगोए हुए मुलायम बादाम, थोड़ा दालचीनी पाउडर और ताजी ब्लूबेरी मिलाएं। इसे मुख्य नाश्ते या सुबह की हल्की भूख के लिए खा सकते हैं। विशेष सुझाव: बादाम को रात भर भिगोने से पाचन एंजाइम सक्रिय होते हैं और पेट में भारीपन कम होता है। स्वाद बदलने के लिए बादाम की जगह ओमेगा 3 से भरपूर अखरोट या पिकान नट्स का उपयोग कर सकते हैं। समय बचाने के लिए क्विनोआ को रात में ही पकाकर फ्रिज में रखें और सुबह हल्का गर्म कर। नंबर 1, शुद्ध दही, रक्त संचार को प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवित करने वाला ऊर्जा स्रोत। और अंत में, यदि आप सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह भोजन जो देखने में साधारण लगता है लेकिन जिसने 60 वर्ष से ऊपर के हजारों पुरुषों का जीवन बदल दिया, तो यह वही विकल्प है जिसे हर सुबह अपनाना जरूरी है। शुद्ध बिना चीनी का दही, रक्त वाहिकाओं, पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों और संपूर्ण जीवन शक्ति को पोषित करने वाला उपहार। रक्त वाहिकाओं की सूजन को कम करना। शुद्ध दही में अरबों प्रोबायोटिक अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो धमनियों की भीतरी परत में धीमी धीमी सूजन को कम करते हैं। यही प्रमुख कारण है कि वृद्ध पुरुषों में पेल्विक और पैरों में रक्त प्रवाह बाधित हो जाता है। ये बैक्टीरिया बुरे कोलेस्ट्रॉल LDL को घटाते हैं और धमनियों में पट्टिका जमने से रोकते हैं। पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को पोषित करना। दही में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है जो पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखता है। यही मांसपेशियां मूत्र पर नियंत्रण और स्तंभन क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब ये मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं तो सुन्नपन, कमजोरी या अंतरंगता में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। हड्डियों की घनत्व और तंत्रिका संतुलन को मजबूत करना। दही में प्राकृतिक कैल्शियम और पोटेशियम होते हैं जो हड्डियों को मजबूत रखते हैं और तंत्रिका संदेशों को सुचारू रूप से चलाते हैं, जिससे सुबह उठने पर पैरों में जकड़न या ऐंठन का खतरा कम होता है। पाचन में सुधार और पोषक तत्वों के अवशोषण में वृद्धि। प्रोबायोटिक अच्छे बैक्टीरिया पाचन को सुधारते हैं, जिससे शरीर नाश्ते में लिए अन्य खनिजों को आसानी से अवशोषित कर पाता है। उपयोग की विधि: अनुशंसित मात्रा: प्रतिदिन सुबह 150 से 200 ग्राम बिना चीनी का शुद्ध दही लें। कैसे सेवन करें? सुबह खाली पेट या उठने के 30 मिनट के भीतर खाएं। स्वाद और प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इसमें 1 चम्मच जंगल का शहद मिला सकते हैं। चाहे तो ऊपर से कुछ ताजी रस भरी या अनार के दाने छिड़कें ताकि एंटीऑक्सीडेंट बढ़े। विशेष सुझाव: फ्लेवर या मीठा दही न लें, क्योंकि इससे सुबह के समय रक्त शर्करा असंतुलित हो सकता है।
यदि आपको पाचन में दिक्कत हो तो पहले कम मात्रा से शुरू करें और धीरे धीरे मात्रा बढ़ाएं। शुद्ध दही केवल नाश्ता नहीं है, यह रक्त संचार की मरम्मत, संवेदनशीलता बढ़ाने, पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों की ताकत बनाए रखने, उन सभी आधारभूत पहलुओं को पुनः स्थापित करने की कुंजी है जो 60 वर्ष से ऊपर के पुरुषों के स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को तय करते हैं। पारंपरिक और आधुनिक दृष्टिकोण का संगम। भारत में आयुर्वेद और एशिया में पारंपरिक चीनी चिकित्सा यह मानते हैं कि पुरुषों की जीवन शक्ति में कमी शरीर में ऊर्जा असंतुलन, रक्त और ची के प्रवाह में रुकावट और पाचन की अग्नि के कमजोर होने का परिणाम होती है। इस दृष्टिकोण के अनुसार निचले अंगों में रक्त संचार की कमजोरी का मुख्य कारण मेरिडियन नाड़ी तंत्र में अवरोध और वृक्क ऊर्जा की कमी माना जाता है। पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों की कमजोरी इसलिए होती है कि वृक्क की शक्ति और रक्त पर्याप्त पोषण जननांगों तक नहीं पहुंचा पाते। उपचार में अक्सर जड़ी बूटियां जैसे अश्वगंधा, कस्तूरी, तेल मालिश, गर्म सेंक और यिन यांग संतुलित आहार शामिल होते हैं। आधुनिक चिकित्सा यह मानती है कि उम्र बढ़ने पर पुरुषों की यौन शक्ति में कमी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में कमी 40 वर्ष की उम्र के बाद हर साल लगभग 1-2% घटता है। मांसपेशियों की कमी सार्कोपीनिया, जिससे पेल्विक फ्लोर कमजोर होता है। प्लेक जमना और उच्च कोलेस्ट्रॉल, जिससे जननांगों में रक्त प्रवाह बाधित होता है। लंबे समय तक रहने वाली सूजन से नसों की संवेदनशीलता कम हो जाती है। आधुनिक चिकित्सा में पोषण की भूमिका बहुत स्पष्ट है। अच्छे वसा ओमेगा 9, ओमेगा 3 से रक्त वाहिकाएं लचीली रहती हैं। उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन मांसपेशियों की ताकत बनाए रखता है। एंटीओक्सीडेंट की अधिकता सूजन घटाने और तंत्रिका संचालन को बेहतर करने में मदद करती है। इसीलिए शुद्ध दही, अनार, रसभरी जैसे खाद्य पदार्थ इतने जल्दी और प्रभावी परिणाम दिखाते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी रसोई में रखा एक साधारण सा तेल आपके शरीर की ताकत, आपके दिमाग की तेजी, आपकी मर्दाना शक्ति, आपके दिल की मजबूती और यहां तक कि आपकी त्वचा की जवानी का राज बन सकता है, तो क्या आप मानेंगे? जी हां, मैं बात कर रहा हूं सूरजमुखी के तेल की। वही पीला, सुनहरा और हल्का तेल जो हम अक्सर खाना पकाने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिसके असली फायदे ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज हम इस वीडियो में आपको सूरजमुखी तेल के ऐसे 10 से ज्यादा अद्भुत फायदे बताने वाले हैं, जिनमें सबसे पहला और सबसे जरूरी फायदा है पुरुष यौन स्वास्थ्य, मेल सेक्सुअल हेल्थ। आप जानेंगे कि यह तेल आपकी मर्दाना ताकत, आपके हार्मोन बैलेंस और आपके रक्त प्रवाह को कैसे सुधारता है, जिससे आपकी जीवन शैली में जबरदस्त बदलाव आता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपने इसे मिस कर दिया तो शायद आप जीवन भर इस अद्भुत वरदान का पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। फायदा 1, पुरुष यौन स्वास्थ्य में सूरजमुखी तेल की भूमिका। मर्दाना ताकत और यौन स्वास्थ्य केवल शरीर के बाहरी लुक्स या जिम में दिखाई देने वाली मांसपेशियों का खेल नहीं है। असली मर्दाना ताकत आती है स्वस्थ टेस्टोस्टेरोन स्तर, मजबूत रक्त प्रवाह और स्थायी ऊर्जा से। सूरजमुखी तेल में मौजूद विटामिन ई, ओमेगा एसाइक्स फैटी एसिड और मैग्नीशियम का संयोजन पुरुषों के यौन स्वास्थ्य को कई स्तरों पर सपोर्ट करता है। रक्त प्रवाह में सुधार। यौन प्रदर्शन का सबसे बड़ा आधार है स्वस्थ ब्लड सर्कुलेशन। सूरजमुखी तेल में पाए जाने वाले पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड आपकी धमनियों में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, जिससे रक्त का प्रवाह लिंग तक बेहतर तरीके से पहुंच पाता है। इससे इरेक्शन क्वालिटी बेहतर होती है और स्थायित्व बढ़ता है। 2, हार्मोन संतुलन। टेस्टोस्टेरोन पुरुष यौन शक्ति का मुख्य हार्मोन है। सूरजमुखी तेल में मौजूद विटामिन ई एंडोक्राइन ग्रंथियों के कार्य को सक्रिय करता है और हार्मोनल बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है, जिससे काम इच्छा में वृद्धि होती है। तीसरी, ऊर्जा और सहन शक्ति। मर्दाना प्रदर्शन में ऊर्जा का बड़ा योगदान है। सूरजमुखी तेल की हेल्दी फैट प्रोफाइल शरीर को लंबे समय तक स्थिर ऊर्जा देती है। यह ऊर्जा तुरंत खत्म नहीं होती, जिससे थकान देर से महसूस होती है। 4, एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव।
विटामिन ई एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो शुक्राणुओं की क्वालिटी और संख्या दोनों को बेहतर बनाता है। साथ ही उन्हें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। इससे प्रजनन क्षमता भी बढ़ सकती है। आयुर्वेद में सूरजमुखी तेल को स्निग्ध, मधुर और शीतल गुणों वाला माना गया है, जो पित्त और वात को संतुलित करता है। यह पुरुषों में वीर्य की गुणवत्ता सुधारने, मानसिक शांति लाने और स्नायु नर्व्स को मजबूत करने के लिए जाना जाता है। कैसे इस्तेमाल करें? सलाद या हल्के भोजन में कच्चा सूरजमुखी तेल डालकर खाएं। 1 से 2 चम्मच रोजाना आहार में शामिल करें। यौन स्वास्थ्य सुधारने के लिए इसे रात में गर्म दूध में आधा चम्मच मिलाकर भी लिया जा सकता है। सूरजमुखी का तेल न केवल हल्का और पचने में आसान है, बल्कि इसमें मौजूद विटामिन ई, ओमेगा SIX फैटी एसिड और कई एंटीऑक्सीडेंट्स इसे एक पावर हाउस बनाते हैं। खास बात यह कि यह तेल न तो आपकी नसों को ब्लॉक करता है और न ही आपके हार्मोन बैलेंस को खराब करता है। यही कारण है कि इसे पुरुषों के लिए हेल्दी ऑयल कहा जाता है। फायदा नंबर 2, दिल की सेहत का रक्षक, हार्ट हेल्थ को बूस्ट करें। आधुनिक समय में हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं मर्दों में तेजी से बढ़ रही हैं। सूरजमुखी तेल में पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड POFA और ओमेगा 7 फैटी एसिड होते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल LDL को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल HDL को बढ़ाते हैं। यह तेल नसों में जमी चर्बी को घोलने में मदद करता है, जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस, नसों का संकरा होना का खतरा कम होता है। खासकर 40 की उम्र के बाद पुरुषों में खून का गाढ़ा होना और नसों का ब्लॉकेज एक आम समस्या है, लेकिन सूरजमुखी तेल का नियमित नियंत्रित मात्रा में सेवन आपके दिल को लंबे समय तक जवान रख सकता है। आयुर्वेद में भी इसे हृदय मित्र तेल कहा गया है, क्योंकि यह रक्त प्रवाह को सहज बनाता है और धड़कन को सामान्य रखता है। फायदा नंबर 3, यौन शक्ति और प्रजनन क्षमता में सुधार। मर्दों की यौन शक्ति सिर्फ हार्मोन पर नहीं, बल्कि नसों और ब्लड फ्लो पर भी निर्भर करती है। सूरजमुखी तेल में मौजूद विटामिन ई पुरुष प्रजनन स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। विटामिन ई टेस्टोस्टेरोन के स्तर को संतुलित रखता है, जिससे कामेच्छा बनी रहती है और वीर्य की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण स्पर्म को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं, जिससे स्पर्म की गतिशीलता, मोटिलिटी और संख्या काउंट दोनों में सुधार होता है। पुराने समय में राजस्थान और पंजाब के कुछ हिस्सों में शादी से पहले पुरुषों को सूरजमुखी के बीज और तेल का सेवन कराया जाता था, ताकि उनकी ताकत और प्रजनन क्षमता में वृद्धि हो। फायदा नंबर 4, मांसपेशियों में ताकत और सहन शक्ति। आज की भागदौड़ में पुरुष अक्सर थकान, मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी की शिकायत करते हैं। सूरजमुखी तेल में मौजूद मैग्नीशियम, पोटेशियम और प्रोटीन सिंथेसाइजिंग तत्व मांसपेशियों के लिए वरदान है। ये तेल आपके शरीर में प्रोटीन के अवशोषण को बेहतर बनाता है, जिससे मसल्स रिकवरी जल्दी होती है और थकान कम लगती है। अगर आप जिम करते हैं, दौड़ते हैं या किसी भी तरह का शारीरिक श्रम करते हैं, तो सूरजमुखी तेल आपके स्टेमिना को कई गुना बढ़ा सकता है। आयुर्वेदिक दृष्टि से यह वात को संतुलित करता है, जिससे मांसपेशियों में जकड़न और अकड़न कम होती है। फायदा नंबर 5, लिवर को साफ और सक्रिय रखना। लिवर शरीर का डिटॉक्स सेंटर है और मर्दों में तैलीय खाना, शराब और दवाओं के अत्यधिक सेवन से लिवर पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। सूरजमुखी तेल में फॉस्फोलिपिड्स और गामा टोकोफेरॉल होते हैं, जो लिवर की कोशिकाओं को रिपेयर करते हैं और टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। ये तेल पित्त के प्रवाह को संतुलित करता है, जिससे पाचन बेहतर होता है और पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे एसिडिटी, गैस और कब्ज भी कम होती हैं। आयुर्वेद में इसे लिवर की रसायन औषधि माना गया है। फायदा नंबर 6, जोड़ों का दर्द और हड्डियों की मजबूती। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हड्डियों की घनत्व, बोन डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी कम होने लगता है और जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। सूरजमुखी तेल में विटामिन डी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाने वाले यौगिक होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। इसके एंटी इंफ्लेमेटरी गुण सूजन और जोड़ों के दर्द को कम करते हैं, खासकर उन पुरुषों के लिए जो खेत में काम करते हैं, निर्माण कार्य करते हैं या भारी वजन उठाते हैं। यह तेल जोड़ों को लचीला और मजबूत बनाए रखता है। फायदा नंबर 7, त्वचा को जवान और दमकता बनाए रखना।
मर्द अक्सर स्किन केयर पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन सूरजमुखी तेल में मौजूद विटामिन ई और लिनोलिक एसिड त्वचा को हाइड्रेटेड, मुलायम और जवान बनाए रखते हैं। ये तेल कोलेजन के निर्माण को बढ़ाता है, जिससे झुर्रियां देर से आती हैं और त्वचा पर चमक बनी रहती है। अगर आप बाहर धूप और प्रदूषण में ज्यादा रहते हैं तो यह तेल आपकी त्वचा को नुकसान से बचा सकता है। पुराने जमाने में पहलवान अखाड़े में कसरत के बाद अपने शरीर पर सूरजमुखी तेल की मालिश करते थे, जिससे उनकी त्वचा और मांसपेशियां दोनों स्वस्थ रहती थीं। फायदा नंबर 8, बालों की मजबूती और झड़ने की समस्या में राहत। सूरजमुखी तेल में ऑलिक एसिड और विटामिन ई होते हैं, जो बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं और टूटने झड़ने से बचाते हैं। यह तेल खोपड़ी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे नए बाल उगने में मदद मिलती है। मर्दों में गंजापन और हेयर फॉल एक आम समस्या है, खासकर 30 की उम्र के बाद। हफ्ते में 2 बार सूरजमुखी तेल से हल्की मालिश करने पर बालों की मजबूती बढ़ सकती है।